बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की फतह का दिन है। सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट और जमान पार्क से आपको अपडेट किया, चूंकि खान साहब की आज पेशी थी, तो उसके बाद अब मैं आपको जो बड़ी खबर आज की है, और आज एक लिहाज से ये कहिए कि आज फौज का सुप्रीम कमांडर सबके ऊपर भारी पड़ गया है और पाकिस्तान के अंदर 75 साल की जो सियासी तारीख है वो बदल गई है। इमरान खान जिस दिन कंटेनर के ऊपर चढ़े थे, तो एक एक्टिविस्ट हैं इमरान लालिका, उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो कंटेनर पर नहीं चढ़ा, इमरान खान इस मुल्क की 75 साल तारीख के ऊपर चढ़ गया है, वो तारीख जिसकी वजह से हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। आज फौज का सुप्रीम कमांडर ये बात साबित करने में कामयाब हो गया है कि इस मुल्क के अंदर जो फैसले हैं वो ताकतवरों ने नहीं करने, अब अवाम के अंदर होने हैं। अप्रैल से लेके आज तक जितनी कोशिशें हुई वो नाकाम हुई। आज मैंने आपको 2 रोज 3 पहले बता दिया था कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 की 57A के तहत करेंगे क्या कि वो इलेक्शन कमीशन को पहले बुलाएंगे, उसके बाद कंसल्टेशन मुशावरत करेंगे जो कि एक्ट कहता है, और उसके बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। बिल्कुल आज वैसा ही हुआ और अब खेल इनके हाथ से निकल गया। ये क्या सोच रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्या इससे खबरें चल रही हैं। पहली बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ, इलेक्शन कमीशन को पहले यह कहा कि देखो भाई, इलेक्शन टाइम के अंदर करवाओ, 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर उनको यह कहा, चूंकि गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख देने से गुरेजा थे, तो उनको कहा कि आप 20 फरवरी को दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हुकाम हैं वो ऐवान सदर तशरीफ लाएं ताकि मुशावरत की जाए। तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान ने नहीं किया, जिसके बाद इन्होंने कल सदर पाकिस्तान को खत लिखा। इन्होंने समझा कि सदर पाकिस्तान जो है वो बच्चे गली का कोई बच्चा है या छोटी बच्ची है, भाई वो इस रियासत का आईनी सरबराह है, और इन्होंने कल कहा जी हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम कल फैसला करेंगे। जब आपने कल कह दिया कि आपने मुशावरत का फैसला कर लिया कि आप मुशावरत में शामिल नहीं होंगे, तो आज दिन 9 बजे आपको इजलास करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 9 बजे इजलास किया। इजलास करने के बाद सदर पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया कि हम आपके पास नहीं आ रहे। मेरे पास खबर उस वक्त आ चुकी थी, चूंकि मैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था, तो हमें यह बताया गया कि सदर पाकिस्तान आज एक एलामिया जारी करेंगे, और सदर पाकिस्तान ने जो आज एलामिया जारी किया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से ये जो सारा कुछ सारा दिन से चल रहा है कि पहले आप यानी कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं उस चीज को यहां पे खत्म करता हूं ताकि इलेक्शन की जो तारीख है उसका बाकायदा तौर पे ऐलान किया जा सके। और सदर पाकिस्तान ने अब उस इलेक्शन की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के अंदर 9 अप्रैल पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया। अब आप ये बताइए कि अब होना क्या था। आज 20 फरवरी है, चूंकि इलेक्शन एक्ट के तहत आपको 36 रोज, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तैयारियों और दीगर मामलात के लिए 64 दिन चाहिए होते हैं। आज 36वां दिन था रात 12 बजे तक, तो इन्होंने गवर्नर से तारीख नहीं दी। चले पंजाब के अंदर कहते थे असेंबली खुद से तहलील हुई तो इसलिए हमने तारीख नहीं दी। अगला सवाल यह है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की समरी के ऊपर दस्तखत किए हुए, वहां पे तारीख क्यों नहीं दी। चलिए, अगर आप इस अमल का हिस्सा नहीं है तो पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला के आपने खुतूत कैसे लिखे, आपने उनसे ओथ कैसे लिया। चलिए हम इनसे पूछते हैं सदर ने किया क्या है जिसके ऊपर आप इतना तिल मिला रहे हैं। तो कहते हैं जी सदर पाकिस्तान ने उनको ये आइन इख्तियार नहीं देता। चले, फिर अगला सवाल पैदा होता है कि अगर सदर को इख्तियार नहीं है तो फिर ये इख्तियार किसके पास है। कहते हैं जी गवर्नर के पास है। चले, मान लेते हैं जी गवर्नर के पास इख्तियार है, तो फिर सवाल पैदा होता है गवर्नर ने अब तक तारीख क्यों नहीं दी, उसकी कोई वजह। पहले तो हम ये सुनते हैं जी मुल्क के मौशी हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी, वो भी वजह नहीं बताई। तो अब मुझे ये बताइए, जब कहते हैं कि गवर्नर है, हम पूछते हैं गवर्नर ने तारीख क्यों नहीं दी, कहते जी हमारी मर्जी, कर लें जो करना है। तो ये मुल्क ऐसे तो नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इलेक्शन अभी रोका तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह होगा कि आप आइंदा इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब मैं आपको कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन की राय बताना चाहता हूं, जिसके अंदर सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, ताकि वो शरीफ खानदान के मुख्तलिफ केसेस लड़ते रहे, उन्होंने कहा है जी सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल आइन के ऊपर अमल किया है और जो फैसला होना चाहिए था बिल्कुल ये वैसा ही फैसला है, और उन्होंने बिल्कुल आइन के ऊपर अमल किया। फिर ख्वाजा हारिस सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील हैं
इवन पनामा के अंदर शरीफ खानदान के नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सदर पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक फैसला किया है। अच्छा, उसके बाद जो एक और शख्सियत है अनवर मंसूर खान, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि जब गवर्नर तारीख नहीं देते तो फिर सदर के पास इख्तियार है। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि जो शहरी रहमान है वो फरमा रही थी क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत किया? जी बिल्कुल की है, उनको बुलाया। अब ये जाएंगे कोर्ट। अच्छा, कोर्ट किस कोर्ट में जाएंगे? उस कोर्ट के अंदर जहां पे तहरीके अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद हुई थी, तो तब तो आइन ठीक था। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन ने जहां पे खुद कहा था हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, अब उस अदालत में जाएंगे कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। क्यों नहीं करवाना चाहते? हमारे पास कोई वजह नहीं है जी, हमारी बदमाशी, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ऐसे हो नहीं सकता। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुके जब जस्टिस जवाद हसन साहब ने फैसला दिया था, इलेक्शन गवर्नर को कहा और इनको कहा, तो इन्होंने कहा जी नहीं। उसके बाद एक कंप्लायंस की आई थी, तौहीन की, तो इनका जल्दी ना करें, अभी 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना है। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, जो इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं और फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि आप सितंबर तक हमारे जो हम चाहते हैं वैसा काम करें। सितंबर के अंदर चूंकि टेन्योर खत्म होना है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का, तो हम आपको नून लीग या पीडीएम की तरफ से, मेरे ख्याल नून लीग की तरफ से, हम आपको सदर पाकिस्तान का कैंडिडेट बना देंगे। अब इलेक्शन रोकने का प्रोसीजर क्या है? अब चूंकि खबर ये आई थी कि इलेक्शन कमीशन का फौरी इजलास आज ही होगा, राइट इस मोमेंट तक कोई वहां से इलामिया, कोई किसी किस्म की चीज नहीं आई। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली नकलो हरकत में आपको बताऊं वो जरूर हो रही है। और उसके बाद ये चीजें हमारे पास जो आई हैं वो ये हैं कि अब कल के रोज शायद इनका इजलास हो। चलें, अगर कल के रोज भी इनका इजलास होता है तो उससे देखा जाएगा कि ये क्या उस चीज को लेके करते हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा की जो अपनी फुर्तियां हैं वो उनके अपने गले पड़ गई हैं। अब खबर ये आ रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा से डिले करवाना चाहते हैं, उससे रिजाइन करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा रिजाइन करेंगे, फिर क्या होगा? इसके ऊपर अनवर मंसूर खान जो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उनका कहना यह है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाते हैं, जो तो सीनियर तरीन इलेक्शन कमीशन का मेंबर होगा, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे काम करेगा और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इरफान कादर जो हैं, जो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं जी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाते हैं तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक इलेक्शन रुक जाएंगे। यानी खबर यह है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा दिलवा के इलेक्शन रोकना चाहते हैं। चलिए ये कोशिश भी करके देख लीजिए। और अब इनकी कोशिश बुनियादी तौर पे है क्या? कोशिश ये है कि आज लाहौर के अंदर इन्होंने इमरान खान के इस्तकबाल देख लिया। इनकी एक गलती की वजह से ये क्या कहना चाहिए, इनकी वो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट ही शायद इतना है। इमरान खान की नॉर्मल पेशी आज लाहौर का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट बना हुआ था। टीवी स्क्रीनों के ऊपर लाइव इमरान खान चल रहा था। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसको काट के आपको इमरान खान को दिखाना पड़ा, चूंकि लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं। और फिर अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई अगर आप इनकार करेंगे, यानी गवर्नर ने इनकार किया था जी वो ओथ नहीं लेना चाहते किससे, चौधरी परवेज इलाही से बतौर वजीर आला, तो ओथ किसने लिया था? चौधरी परवेज इलाही से सदर पाकिस्तान ने लिया था। मैं उस इवेंट के अंदर इस्लामाबाद ऐवान सदर में मौजूद था। तो अगर तब सदर पाकिस्तान ले सकते हैं, उसका इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब सदर पाकिस्तान गवर्नर का इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? और मेरे ख्याल से ये एक मुनफरिद मामला है जिसके अंदर सदर पाकिस्तान आइन के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। और ये सारे के सारे फजलुर रहमान और उसके बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह चीखें मार रहे हैं। इनको यकीन है ये हार जाएंगे। इनको 1% भी यकीन हो कि इमरान खान इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे तो ये कल की बजाय अभी इलेक्शन का ऐलान कर दें। लेकिन फिलहाल अवाम की अदालत के अंदर सबको पता चल गया कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन गेम इनके हाथ में नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।